अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका अमीन नासिर हो। आप सबको अपने चैनल एससी डिस्पैचिंग एलएलसी में खुशामदीद करता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। ब्रोकर्स स्कैम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उन स्कैम से निपटने का जो है वो हमें आइडिया होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि उन स्कैम्स के अगेंस्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ। अब यहाँ पे इशू ये हुआ कि एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अब्दुल समद भाई, कराची से बिलोंग करते हैं। तो माशाल्लाह उनकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट डेट हुई है। उन्होंने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो अल्लाह ने उन पर करम नवाजी की और वो इस बिज़नेस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सीड हुए। तो उनका जो कैरियर था वो पहले एक डिस्पैचर के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था और दूसरे ये डिस्पैचर हैं उनको डिस्पैच कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट डिस्पैचर है उसने उनके लिए एक लोड बुक किया। तो लोड बुक करने के बाद जब वो रेट कंफर्मेशन मिल गई, उसके बाद जो फर्स्ट शिपर की तरफ प्रोसीड कर रहा था, तो ब्रोकर जो था वो बहुत र्यूड बिहेवियर था उसका, बदतमीज़ था बहुत ज़्यादा। तो वो उसको न ज़रा रूडली पेश आ रहा था कैरियर को। तो वो बेसिकली उसने ब्रोकर ने कंफर्म किया कि आप किस टाइम पे जो है वो लोड को पिक करने आ सकते हो, व्हाट्स योर बेस्ट ईटीए। अब कैरियर ने उसको बता दिया कि यार मैं इतनी दूर हूँ तो मैं लोड पिक करने आ जाऊंगा। तो कैरियर जो है वो तकरीबन 10 या 15 मिनट या आधा घंटा जो है वो लेट हो गया उस लोड को पिक करने में। तो उस ब्रोकर ने क्या किया कि उसकी एमसी पे फ्राइड कार्ड जो है वो लॉन्च कर दिया, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर एक पूरी उसने रिपोर्ट जनरेट की, ठीक है, और उसकी एमसी पे फ्राइड कार्ड रिपोर्ट जो है वो लगा दिया। Booked a load with this carrier for pickup up before 3 p.m. The driver drove right past my pickup to go somewhere else. When I called owner, he said he was 15 minutes away at 2 p.m. I checked tracking at 3:50, saw he was 1 hour away। ठीक है, तो मतलब ड्राइवर से गलती हो गई, वो आधा घंटा पौना घंटा जो है वो लेट हो गया। अब हालांकि उसके डिस्पैचर ने भी ब्रोकर को काफ़ी कॉल्स की कि भाई कोई मसला नहीं है, इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, हमारी गलती है, हमारे मामलात हैं, इशू हो गया, लेकिन हम जो है उस पर माजरत ख्वाह हैं, तो हम अपना जो है वो कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सकता है पहुंच जाएंगे। लेकिन इस केस में इस ब्रोकर ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और सीधा सीधा जो है वो फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लॉन्च कर दी है, जो कि सरासर गलत है। हाँ, आप इस केस में ब्रोकर ये कर सकता था कि उनके पैसे काट लेता, अगर ज़्यादा भी इसको इशूज़ था तो $100-150 इनके काट लेता कि ठीक है यार आपको फाइन करते हैं, आप लेट पहुँचे हैं, ठीक है, तो उनका राइट बनता काट ले। लेकिन यहाँ पे अगेन इशू जो आप लोगों को समझाया जाता है कि यार इसकी एमसी देखें, इसकी ईमेल देखें कि bsbrokerage@gmail.com। जीमेल वाले किसी ब्रोकर के साथ कोशिश करें कि लोड बुकिंग करें ही नहीं। ये डबल ब्रोकरेज कर रहे होते हैं, 2 नंबर हैं, इन लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करना। ये इसी तरह के मामलात आपके साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि पैसे आपको ना दें, आपको इसी तरह डरा धमका के जो है वो आपके मामलात ख़राब करते हैं। ये सारा उसने किया मामला करने के बाद अब वो जो है बात ना सुने, जब भी ये लोगों से रीच आउट करें तो आगे से गालियां दे, बैड लैंग्वेज यूज़ करे। तो फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उसको बताया कि भाई देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें कि उससे आपका कैरियर जो है वो ब्रोकर से बात करे और आपस के मामला जो है वो अगर आसानी से तय हो पाएँ तो दैट विल बी गुड। अगर नहीं होते तो फिर बिस्मिल्लाह करें और उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन आप लॉन्च करें, ठीक है। तो इन्होंने फिर उसके खिलाफ कंप्लेन भी लॉन्च की सिफर FMCSA पे, और फिर उसके खिलाफ जो है वो केस भी फाइल किया है और उसका भी उन्होंने जो है वो मुझे प्रूफ भेजा, तो जो कि यहाँ पे तो बात करने का देखें मकसद ये होता है कि आप अगर यहाँ पे स्टैंड ना लें, आप अगर झुक जाएं तो वो ब्रोकर आप पे हावी हो जाएगा और फिर आपकी जो है वो एमसी ख़त्म कर देगा, आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप स्टैंड लें, कुछ एक्सपेंसेस आपके ज़रूर आएंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस आपके उस बिज़नेस को दबोने में जो है वो किरदार नहीं अदा करेंगे, बल्कि वो आपके बिज़नेस को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इन्होंने उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन लॉन्च की और सक्सेसफुल हुई और केस भी उन्होंने जो है वो फाइल कर दिया। इनका सुबह मुझे मैसेज आया था कि जी हमने उनके खिलाफ जो है वो केस भी फाइल कर दिया है। तो मैंने उससे कहा कि गुड। देखें, अगर हम ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो कल को ये ब्रोकर्स हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ज़रा सी बात पे जो है हमारे खिलाफ जो है वो इस तरह की फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगा देंगे, जिससे हमारे कैरियर का जो है वो फ्यूचर तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अपने कैरियर के साथ स्टैंड बाय हो के ये सारे मामलात करने हैं। जब भी लोड बुकिंग करें, फैक्टरिंग पोर्टल से लाजमी चेक किया करेंगे यार ये ब्रोकर वेरीफाइड है भी या नहीं है। अब इन्होंने देखें जीमेल पे बुकिंग कर ली, हालांकि जीमेल पे नहीं करनी चाहिए, कर ली, खैर है। अब
इस तरह के मामलात होते हैं, न्यू डिस्पैचर्स होते हैं मार्केट में, उनको इन चीज़ों का इतना ख़ास आइडिया नहीं होता। बट कोई बात नहीं है, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कि ये भी अगर स्कैम्स का आपको ना आइडिया हो इस तरह, तो फिर आप बिज़नेस में सक्सीड नहीं हो सकते। तो ये इनका एक अच्छा स्टेप था, इन्होंने सब चीज़ें लीगल वे से करने की कोशिश की। जब ब्रोकर ने इनको नहीं वो लिफ्ट करवाई तो फिर इन्होंने जो है उसके खिलाफ कंप्लेन की और ये माशाल्लाह उसमें सक्सीड हुई, और इंशाल्लाह जो है वो इनको लोड के पैसे भी मिलेंगे और ब्रोकर भी जो है वो इनके मिन्नते तरले भी करेगा। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। कोशिश करें कि कभी भी जीमेल वाले ब्रोकर के साथ काम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।